हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज के जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चंस आपके होंगे आज। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, उनकी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, लास्ट में आपको ये भी बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़े से देखने में आपको लगेंगे कि बड़े हैं, आपसे नहीं होने वाले हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पीडीई का क्वेश्चन है ये। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन 5 फ्रॉम द रिलेशन। यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आपको पता है जब आपको किसकी रेस्पेक्ट में करते हैं, x के लिए करते हैं, तो क्या होता है आपका p इज इक्वल टू होता है, ये आपको पता है। तो इसका जब आप करेंगे x के लिए तो क्या मिलेगा, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये 2x। इसके बाद q का करिए आप, जब p का करने के बाद जब आप q का करेंगे तो क्यू का किसके लिए करते हैं, वाई के लिए, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ आपका माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, माइनस आप इधर लगा लीजिएगा। अब एक काम करिए, यहाँ पर ये दोनों इसमें सेम है, इसीलिए आप ये दोनों के इक्वल टू में निकालिए। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2 ये p और अपॉन में 2x, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट सेम ये वाला आप लिखेंगे, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2y। ठीक है, ये वाला जो माइनस है उधर लगा दिया है, ये आपको मिल गया। देखिए ये और ये सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप इन दोनों को इक्वल रख दीजिएगा। जब आप इक्वल रखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देख लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप देखेंगे x के साथ p, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वाई पी और ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू एक्स, और आप एक साइड को ले आएंगे वाई पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको पी वाई भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग z इज इक्वल टू आपको दे रखा है ax plus by plus ay eliminating the arbitrary constant a and b। आपको बताना है ये कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीई या फिर फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडीई या फिर फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडीई या फिर सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ax plus by plus ab, तो ये आपका नॉन लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर तो है नहीं, आपका नॉन लीनियर होगा। और इसके बाद ये आपका कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर में है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको डेरिवेटिव वगैरह कुछ देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में हो जाएगा। तो आंसर सिंपली आपको यहाँ से मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांज इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे रखी है लैग्रांज इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो ये इक्वेशन भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, इसका नाम भी पूछा जा सकता है ये देकर आपको इक्वेशन, या फिर नाम देकर आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपके सामने एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, ये आपके सामने। अब आपको पता है इसमें जो आपका p है वो क्या है x, q क्या है इसमें y, और r क्या है इसमें z। आप सिंपली इसको क्या लिखेंगे, आप x के लिए तो रख देंगे ये x हो जाएगा, नीचे p रखते हैं, और y के लिए आप क्या रखेंगे, y हो जाएगा, यहाँ पे q रखते हैं, और z के लिए r मतलब ये z हो जाएगा। सिंपली आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा log x इज इक्वल टू log y प्लस log c1। ठीक है, इस तरीके से c1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू y c1, ये बचेगा क्योंकि log ये मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक लाइन और लिख लीजिए, चलिए y c1, और ये हो जाएगा आपका log x, तब इस तरीके से आपको log y c1 यहाँ से मिल जाएगा। तो c1 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे x अपॉन y यहाँ से आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट यदि करें तो यहाँ पर आप ये इक्वल ये रख दीजिए, इसको लेकर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा log z, और log z इज इक्वल टू log y प्लस में log c2।
देन इसके बाद ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे आपके, तो y c2 तो c2 इक्वल टू जाएगा z और अपॉन में y चला जाएगा, तो z अपॉन y मिल गया और एक आपका यहाँ से x अपॉन y आ चुका था। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द पीडीई आपको दे रखा है z y प्लस जेड पी माइनस एक्स प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आप डायरेक्टली इसके बारे में जानिए, क्या है आपका y प्लस जेड और ये आपका p, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका क्वासी लीनियर हो जाएगा। क्वासी क्यों होगा, क्योंकि क्वासी के लिए होता है यदि आपका जो डेरिवेटिव दे रखा है वो डिपेंड होता है किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ये p है, आप इसमें देखिए डायरेक्टली देख लीजिए ऐसे इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे p और q जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये y प्लस जेड पी और दूसरा यहाँ पर दे रखा है x प्लस जेड क्यू, ठीक है। p और q दोनों आ रहा है तो इसका मतलब आपको पता है ये होता है इसका, ठीक है, और इसका मतलब भी आपको पता है ये होता है। अगर आप देखेंगे तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के साथ में भी आ रहा है z, इसमें भी आ रहा है z, ठीक है। तो इस वजह से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, क्वासी लीनियर पीडी। लीनियर पीडी आपको पता है क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक पीडी। ये आपको बताना है कौन सी होती है, तो इसको तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। तो ये होती है आपकी, अगर आप ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, इसके लिए आप डायरेक्टली इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और ये है आपको इक्वेशन दे रखी है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने। आपको बताना है हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी, इलिप्टिक होगी। तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पर जब देखिए क्या कंडीशन आ जाए, v स्क्वायर माइनस 4ac यदि बड़ा आ जाए 0 से, v स्क्वायर माइनस 4ac यदि बराबर आ जाए 0 के, या फिर v स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो आपका 0 से, तो आपको ध्यान रखना है जब ये बड़ा होता है तो ये क्या होता है आपका हाइपरबोलिक, ये बनता है आपका हाइपरबोलिक। और v स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो ये आपका बन जाता है पैराबोलिक। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ का इलिप्टिकल बन जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन देखेंगे हमारे सामने क्या दे रखी है, तो इक्वेशन है आपके सामने यहाँ पर u एक्स एक्स माइनस 4u एक्स वाई प्लस 4u वाई वाई इक्वल 0, ये इक्वेशन आपके सामने दे रखी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आप देखेंगे ये कितना है आपका v आपको कितना दे रखा है 4, तो आप करेंगे v का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा माइनस, अब इसके बाद 4ac का मतलब ये आपका c हो गया, 4 4 जा 16, तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, v स्क्वायर माइनस 4ac करने पर 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पैराबोलिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1D वेव इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इस तरीके का लास्ट टाइम पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर डायरेक्टली। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सी स्क्वायर आपका होता है, ये पॉजिटिव में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 7 के बाद है आपका सामने क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द, फिर से आपको ये इक्वेशन दी गई है और आपसे इलिप्टिकल के लिए यहाँ से पूछ लिया गया है, तो इक्वेशन छोड़िए, बस खाली इलिप्टिकल के लिए यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए क्या होती है। यहाँ पर v स्क्वायर माइनस 4ac आपका छोटा होता है 0 से। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, v स्क्वायर माइनस 4ac आपका छोटा होता है 0 से। खाली इसमें 4 मेंशन है लेकिन ध्यान रखना है ये 4ac होता है यहाँ पर, तो v स्क्वायर माइनस 4 आप ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस अ लीनियर पीडी इनटू, यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन का जो मेथड है वो क्या किसके लिए यूज किया जाता है, लीनियर को किस में चेंज करने के लिए, होमोजीनियस पीडीई ऑन ईडीई या फिर ऑन लीनियर पीडीई या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो आपको ध्यान रखना है ओडीई के लिए क्या रहता है, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑर्डर आपसे पूछा है तो ऑर्डर आप देख सकते हैं, इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो कितना हुआ है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका, इसमें 2 टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव है। 5 पर ध्यान मत देना, 5 तो आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की डिग्री है तो वो नहीं मानी जाएगी, हाईएस्ट आपका डेरिवेटिव माना जाता है और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, ये क्या कह रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसका जनरल सॉल्यूशन इसे यहाँ पे निकाल देंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये आपका P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका 1 कोफिशिएंट है P की जो वैल्यू है, तो x के लिए हम P रखते हैं, तो P कितना है 1, एंड यहाँ पे क्या रखते हैं y के लिए Q रखते हैं आपका 1, एंड z के लिए आपका 1। अब आप सॉल्व कर दीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए आप इक्वली एक साइड वाला निकाल दीजिए, ठीक है, आगे वाला निकाल दीजिए। तो z और x को लेकर हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो z और x को यहाँ पर लेकर निकालेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू x प्लस c1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा z माइनस x। तो z माइनस एक्स देख लीजिए किसमें बोला गया है, z माइनस एक्स है आपका ऑप्शन नंबर ए में, और x माइनस वाई आपका आएगा यहाँ से। यदि आप देखेंगे तो ये आपका, इसको करके देख लीजिए यहाँ पर y, और ये आप लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर आप करके देखिए तो ये मिलेगा आपको y इज इक्वल टू एक्स, और प्लस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर c2, तो ये आपको मिल चुका है y माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ से मिल जाएंगी, दोनों चीज मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्लेरोट्स इक्वेशन। ये क्लेरोट्स इक्वेशन है, क्लेरोट्स के बारे में याद रखना है आपको, ये आपकी क्लेरोट्स इक्वेशन है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आप एलिमिनेटिंग करने पी एंड क्यू की जगह आप सिंपली डायरेक्टली ए एंड बी पुट कर दीजिएगा, ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो पी एंड क्यू की जगह आप ए और बी पुट कर दीजिएगा। ऑप्शन यदि आप देखें, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी, यहाँ पर क्या किया है, पी की जगह ए एंड क्यू की जगह बी यहाँ पर पुट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द हीट इक्वेशन द कंडीशन इज नोन एज द, ये आपको दे रखा है जो हीट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है इसको किस नाम से जानते हैं, बाउंड्री कंडीशन, फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन या सीड वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है इनिशियल कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडीई। फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडीई आपको बताना है, तो डायरेक्टली मैंने आपको कई बार यहाँ पर बताया था। देखिए ये भी है आपकी इक्वेशन, क्या होता है आपका यहाँ पे P होता है, ये Q होता है, ये R होता है। तो ऑप्शन नंबर यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, एंड नेक्स्ट भी है, लास्ट भी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए आज के टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी के आगे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।